हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूजस स्टडी। तो आज की जो एक्सरसाइज है वो हमारी 3.3, ठीक है। 3.3 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हमें कुछ नियम जो हैं वो अच्छे से पढ़ लेने चाहिए। उसके बाद अगर हम ये एक्सरसाइज लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब विभाजिता के नियम जो हैं वो हमें पढ़ने हैं। विभाजिता के नियम जो है होते क्या है जी भाई? विभाजिता के नियम जो होते हैं जैसे कि 2 की विभाजिता, 3 की विभाजिता, 4 की विभाजिता, 5 की विभाजिता, 6 की विभाजिता, 7 की विभाजिता, 8 की विभाजिता, 9 की विभाजिता, 10 की विभाजिता, 11 की विभाजिता। ऐसे आगे तक हम पढ़ सकते हैं, लेकिन आगे हमें ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बात ट्रिक जो है वो बता दूंगी, उससे आप आगे की विभाजिता जो है निकाल सकते हो। पर क्या है ये, इन विभाजिता का मतलब क्या है? जैसे कि कोई हमारे पास संख्या है, मान लो ये ABCD कोई हमारे पास संख्या है। अब हमें चेक करना है कि ये जो हमारे पास संख्या है क्या इससे कट रही है, क्या इससे कट रही है, क्या इससे भी कट रही है, क्या इससे भी कट रही है। तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम चेक कैसे करेंगे, यही होता है विभाजिता का नियम। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 128, ठीक है। एक संख्या ले रहे हैं 128। अब हमें बताना है क्या ये जो 128 है 2 से विभाजित है कि नहीं। अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, फिर बाद में सारे रूल्स जो हैं वो हम साथ के साथ दिखाते रहेंगे। जैसे कि अब हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे हम, अगर सिंपल से हमें चेक करना है, अगर आपको कोई रूल नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, 2 से 128 को भाग करेंगे, 2 छंग 12 और कट गया 8 18 और 2 चक्कू 8। इस तरीके से आप भाग देकर देखोगे। मान लो कोई बहुत बड़ी संख्या है तो भी क्या आप भाग दोगे? नहीं, भाग देना जरूरी नहीं है। इसी के लिए ये जो विभाजिता के नियम है ये हमारे एक ट्रिक ही होते हैं। क्या होती हैं? ये हमारे ट्रिक के तौर पे ही काम करती हैं, जिसमें हमें इस तरीके से भाग देने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें संख्या को देख कर ही बता सकते हैं कि भाई ये भाग 2 से विभाजित है कि नहीं, 3 से विभाजित है कि नहीं। इस तरीके से हम बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 की विभाजिता। किसकी विभाजिता देखेंगे? 2 की विभाजिता, ठीक है, का नियम, ठीक है। तो 2 की विभाजिता का नियम आखिर होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा 2 की विभाजिता होती क्या है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको क्या लिखना होगा। 2 की विभाजिता के लिए किसी, जो भी संख्या मतलब हमको दी गई हो, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट का मतलब क्या हुआ? इकाई वाला अंक। कौन सा अंक? इकाई अंक जो है वो क्या होना चाहिए हमारा? सम संख्या में होना चाहिए, ठीक है, सम संख्या। अब सम संख्या जो है वो हमारी होती कौन सी? हालांकि हमने आपको पहले ही बता के रखा है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। सम संख्या जो होती हैं वो हमारी 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये जो हैं वो हमारी सम संख्या होती हैं। सम संख्या होना चाहिए, ठीक है। अगर सम संख्या नहीं होती हैं तो समझ लो वो 2 से विभाजित नहीं होगी। अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, ठीक है, 8 ये अंक आते हैं तो समझ लो 2 वो हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, 2 से भाग देने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमें क्या करना था, बस लास्ट अंक देख लेना था। 8 है, 8 हमारी एक सम संख्या है तो मतलब ये 2 से विभाजित हो जाती, ठीक है। इस तरीके से 2 की विभाजिता का नियम जो है वो हमारा हो गया है। अब देखते हैं हम अपनी 3 की विभाजिता का नियम, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 की विभाजिता का नियम, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपको ये बात बता दें, इसके अलावा अगर विषम संख्याएं हैं तो वो हमारी 2 से विभाजित नहीं होंगी, ठीक है। इस तरीके से ये बात जो है वो आप ध्यान रखेंगे। अब करते हैं 3 की विभाजिता का नियम। तो 3 की विभाजिता के नियम को आप ध्यान से देखना। इसमें क्या होता है, जो हम आपको पहले एग्जाम्पल से समझा देते। चलो अच्छा, पहले परिभाषा ही लिखवा देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 3 की विभाजिता
के लिए संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए या विभाजित हो। ठीक है, विभाजित नहीं समझ में आ रहा तो हम यहाँ पे सिंपल वर्ड में लिख दे रहे हैं, कटना या विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये नहीं समझ में आया है तो हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल भी हम देते हैं, इसका एग्जाम्पल जो होगा वो हम काले पेन से ही चलो लिख देते हैं। 128 जो दिया गया था, इसका ये जो लास्ट डिजिट जो है वो हमारा क्या है, सम है, इसलिए ये हमारी क्या है 2 से विभाजित हो गई। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसके एग्जाम्पल के तौर में हम रखते हैं जैसे कि कोई हमारा एग्जाम्पल है, क्या ले लेते हैं 5, 3 और 1, ये हमारे पास एक संख्या है। ठीक है, 531 जो है वो हमारे पास एक संख्या है। अब 531 जो हमारे पास संख्या दी गई है, अब हमें चेक करना है कि 3 से विभाजित है कि नहीं। अगर 2 से विभाजित की जांच की जाए तो भाई लास्ट अंक हमारा 1 है, 1 हमारी सम संख्या है नहीं, तो ये हमारी 2 से तो विभाजित नहीं होगी। फिलहाल हम 3 के विभाजित के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 की विभाजिता के लिए हम क्या करेंगे, विभाजिता के लिए हम क्या करेंगे, इनके सभी अंकों को जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसके सभी अंकों को जोड़ देंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, इसी पेन का ही यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि 5 + 3 + 1 सभी अंकों को जोड़ा, कितना आया, 5 3 8 और 1 9 आया। अब 9 जो है हम चेक करेंगे, ये जो 9 आया है वो 9 जो आया है वो 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 × 3 3 × 9, अगर पूरा कट जाता है, ठीक है, 3 जो है हमारी पूर्ण संख्या है, अगर पूरा कट जाता है तो समझ लो ये 3 से विभाजित है। ठीक है, तो अगर पूरा कट रहा है तो समझ लो 3 से विभाजित है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे विभाजित है। आपको समझाने के लिए हमने ये एग्जाम्पल जो है वो लिया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, अंकों का योग करना है, फिर उस योग जो आएगा उसको हमें 3 से भाग करना है। ठीक है, भाग करने अगर पूरा कट जाता है, अगर पॉइंट में हमारा आंसर आता है तो समझ लो वो हमारा 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पूरा कटना चाहिए। ठीक है, तो 3 की विभाजिता भी आपको समझ में आ गई। अब हम करते हैं अपनी 4, काटा नहीं है इसको। ठीक है, 4 की विभाजिता का, अरे यार मुझे जाना है। ठीक है, इसीलिए थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। मैं सोच रही हूँ कि क्लास जो है हमारी स्किप ना हो, इसीलिए थोड़ा बहुत लिखने में गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि मुझे और एक तो ओजस भी आ रहा है स्कूल से, और देखो मैं ओजस की बस जो है फ़िलहाल आ रही है, तो इधर भी मेरा ध्यान है, और अब उसको तैयार करके मुझे ले जाना है नानी के यहाँ, तो बहुत सारा काम है फिर। लेकिन क्लास जो है मैं स्किप नहीं करना चाहती हूँ। हो सकता है वो जैसे अगर आ गया जल्दी तो मैं 5 तक की विभाजिता जो आपको समझा दूँगी, आगे की विभाजिता जो है कल समझा दूँगी। ठीक है, लेकिन आप लोग घबराना नहीं, मैं समझाऊँगी ज़रूर। ठीक है, उसके बाद ही अपनी एक्सरसाइज जो है शुरू करूँगी। ठीक है, शुरू करते हैं भैया 5 4 की विभाजिता। ठीक है, 4 की विभाजिता में क्या होता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्या होता है, 4 की विभाजिता के लिए संख्या के लास्ट 2 डिजिट का मतलब क्या हुआ, आखिरी 2 अंक, मतलब इकाई और दहाई वाले। ठीक है, आखिरी 2 अंक 4 से कटने चाहिए। बस इतना है, पूरा कटना चाहिए, 4 से पूरे, चाहे तो आप लिख दो, चाहे 4 से पूरा कटना चाहिए। ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल अगर लेते हैं तो एग्ज़ाम्पल हमारा क्या होगा, जैसे कि हम ले लेते हैं 500
528 528 जो है वो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 528 जो है वो हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब हमें क्या देखना है? लास्ट 2 डिजिट देखने हैं। लास्ट 2 डिजिट जो है वो हमारे 28 हैं। अब हम क्या करेंगे? अलग से 28 को लिख लेंगे, इसको 4 से भाग करके देखते हैं। ठीक है, 4 7 28 होता है। पूरी बार में चला गया, दशमलव नहीं आना चाहिए, बस पूरी बार में चला गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 528 4 से विभाजित है। ठीक है, इस तरीके से ये जो है वो हम लिख देंगे। तो 4 की विभाज्यता भी हमारी हो गई है। अब हम देख लेते हैं 5 की विभाज्यता कैसी होती है। तो अब हमारी 5 की विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो 5 की विभाज्यता में क्या होता है तो ये भी देख लो भाई, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, क्यों सिंपल है? क्योंकि 5 की विभाज्यता के लिए संख्या का आखिरी अंक, ठीक है, आखिरी अंक का मतलब क्या हुआ? कौन सा? इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ भी आता है तो समझ लो वो हमारा 5 से नहीं कटेगा। जैसे एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं तो एग्ज़ाम्पल में हम ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 5 0 5 0, ये हमने एक संख्या ले ली। चेक करना है कि 5 से विभाजित है कि नहीं। तो भाई लास्ट अंक जो है वो हमारा क्या है? तो लास्ट अंक जो है वो हमारा क्या है? 0 है। क्या है? लास्ट अंक जो है वो हमारा 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः यह संख्या 5 से विभाजित है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। तो भाई हमारी ये वाली 5 की विभाज्यता का नियम भी हो चुका है। अभी हमारे पास थोड़ा और टाइम है। ठीक है, ओजस को आने में लगभग 5 मिनट है, 5 से 10 मिनट। ठीक है, तो फिलहाल 6 की विभाज्यता भी कर लेते हैं। ओजस सॉरी यार, 6 की विभाज्यता का नियम, मैं कह रही थी ओजस की विभाज्यता का नियम। भाई ओजस की विभाज्यता का कोई नियम नहीं है। ठीक है, तो 6 की विभाज्यता का नियम जो है हम कैसे पढ़ेंगे? तो इसमें क्या होता है? 6 का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं। 6 का मतलब होता है 2 गुणे 3। ठीक है, 2 गुणे 3 होता है 6 का मतलब। अब हम इसमें इसकी विभाज्यता के लिए क्या करेंगे? इससे जो हमारा अंक होगा वो 3 से भी विभाजित होना चाहिए और 2 से भी विभाजित होना चाहिए। मतलब 3 से विभाजित होना चाहिए, मतलब उसकी विभाज्यता जो है वो हमें 2 बार चेक करनी पड़ेगी। 3 से विभाज्यता होनी चाहिए और 2 से भी विभाज्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? 6 की विभाज्यता के लिए 6 की विभाज्यता के लिए संख्या का 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, हालांकि मैं आपको जल्दी पढ़ा रही हूँ पर समझा अच्छे से रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मुझे और अच्छे से समझाना चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं एक और इसकी क्लास बना दूँगी। या तो मैं ये सारे विभाज्यता के नियम ना कहाँ पे बता दूँगी, हमारा जो दूसरा चैनल है, कौन सा? जोजस बेसिक मैथ्स। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको अच्छे से डिटेल में आपको समझा दूँगी, वहाँ पे आप देख लेना। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे भी आपको समझा रही हूँ। आपको जो भी बेसिक मैथ मतलब सीखनी है, आपको जो चीज़ भिन्न नहीं सॉल्व करने आ रहे, जोड़ना नहीं आ रहा, घटाना नहीं आ रहा, छोटी छोटी चीज़ें और ट्रिकी चीज़ें जो है वो मैं वहाँ पे पढ़ाती हूँ। ठीक है, और जोजस स्टडी नाम का, ये भी आपको बता देते हैं, जोजस स्टडी, ठीक है, नाम का ऐप है, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये हमारे जो सारे नोट्स तैयार होते हैं मैं वहाँ पे डाल देती हूँ, आपको वहाँ पे सारी बुक्स भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो देख लेना, वहाँ पे डाउनलोड ज़रूर कर लेना। ठीक है, एग्जाम्पल अगर इसका लेते हैं तो हम ले लेते हैं 2 3 और 4। ठीक है, 2 3 4
अब इसको देखते हैं, इसको चेक करना है कि ये हमारा विभाजित है कि नहीं, 6 से विभाजित है कि नहीं। तो सबसे पहले हम 2 की विभाजिता चेक करेंगे, ठीक है, 2 की विभाजिता चेक करेंगे, फिर हम 3 की विभाजिता जो है वो चेक करेंगे। 2 की विभाजिता के लिए हमें क्या देखना होता था, लास्ट डिजिट देखनी थी, ठीक है, लास्ट डिजिट देखनी थी। तो लास्ट डिजिट जो है वो डिजिट जो है वो हमारी क्या है, 4 है। 4 क्या है, सम है, मतलब ये 2 से विभाजित है। 3 की विभाजिता के लिए क्या करना था, अंकों का योग करना था, मतलब 2 + 3 + 4 करना। फिर उसे हमें क्या करना था, 3 से भाग करना था। 2 3 5, 5 4 9, 9/3, 3 से पूरा कट गया 3 बार में, ठीक है। तो मतलब ये 3 से विभाजित है। अब दोनों से विभाजित है, अगर इनमें से किसी एक से विभाजित है, ठीक है, तो ये हमारा 6 से विभाजित नहीं होगा, दोनों से ही विभाजित है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या दी गई है, ठीक है, कौन सी संख्या दी गई है, अतः 234 6 से विभाजित है, ठीक है। इस तरीके से हमारे 6 की विभाजिता का नियम भी हो गया। अब हम करते हैं अपनी 7 की विभाजिता का नियम, ठीक है। तो भाई ये रहा हमारी 7 की विभाजिता का नियम। तो 7 की विभाजिता में क्या होता है, 7 की विभाजिता के लिए इकाई अंक को हटा दिया जाता है और उसका 2 गुना कर दिया जाता है। फिर बची हुई जो हमारी संख्या होती है उससे हम घटाते रहते हैं। अंत में बची हुई संख्या जो है वो हमारी 7 से कटनी चाहिए, ठीक है। ये रहा हमारे 7 की विभाजिता का नियम। जैसे हमारा 128 लिखा है तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 8 है। तो हमने क्या किया है, 8 को हटा दिया, 8 का दुगुना हम करते हैं, ठीक है। सॉरी, एग्जाम्पल जो है वो हमारा 182 होना चाहिए। तो इसकी लास्ट डिजिट जो है वो हमारी क्या है, 2 है। तो हम 2 का क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 2 तो चला गया, तो हमारा 18 बचा। 18 में से हम 4 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचा, 14 बचा, ठीक है। अब 14 हम 4 का दुगुना करके 1 में से तो घटा नहीं सकते, तो क्या करेंगे, ये जो 14 बचा है इसको 7 से काट कर देखेंगे। तो हम जानते हैं 7 दूनी 14 होता है, तो पूरा इसने 2 बार में काट दिया, तो मतलब ये जो हमारी संख्या है वो 7 से विभाजित है। इस तरीके से हम 7 की विभाजिता को भी चेक करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब करते हैं अपना नेक्स्ट वाला। तो ये रहा हमारा 8 की विभाजिता के लिए। 8 की विभाजिता का नियम क्या होता है, तो 8 की विभाजिता, ठीक है, विभाजिता के लिए हमें क्या करना है, होता है लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट जो होते हैं हमारे, कौन से होते हैं लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, वो होते हैं हमारा दहाई, ठीक है, और इकाई, ठीक है। दोनों वाले अंक जो हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, 8 से कटने चाहिए, ठीक है। जैसे हमारा 4 में होता है ना, 4 में क्या होता है, लास्ट वाला डिजिट जो होता है वो 4 से कटना चाहिए। ऐसे ही इसमें क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो हमारा क्या करते हैं, 8 से कटना चाहिए। नहीं कटता है तो समझ लो 8 से विभाजित नहीं है। तो एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं तो जैसे कि हमने एग्ज़ाम्पल लिया है 4 5 4 8, ठीक है, ये जो है हमने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। अब ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है इसकी लास्ट डिजिट क्या है, वो हमारी 4 8 है। तो ये जो हमारी 4 8 है वो हमारी 8 से कटनी चाहिए। हम जानते हैं 8 6 48, पूरा कट गया, ठीक है, पूरा कट गया है। तो इसका मतलब ये वाली जो संख्या है वो हमारी 8 से विभाजित है, ठीक है। अब 8 की विभाजिता का नियम भी हमारा हो गया है। अब करते हैं अपना 9 की विभाजिता का नियम। 9 की विभाजिता जो है वो हमारी 3 के समान ही होती है, ठीक है। 9 की विभाजिता का नियम, अब 9 की विभाजिता का नियम हमारा क्या होता है, तो इसको भी ध्यान से देख लो। 9 की विभाजिता में क्या होता है कि संख्या के सभी अंकों का योग जो है, उस 3 में क्या होता था, 3 से कटना चाहिए, इसमें क्या है 9 से कटना चाहिए, ठीक है, 9 से कटना चाहिए, ठीक है। अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो वो हम लेते हैं 5 4 6
3, ये हमने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। अब ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, अब हमें चेक करना है कि 9 से कट रहा है कि नहीं। हमें 9 से इस संख्या को भाग देने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या करना है, इनके सभी अंकों का योग कर लेना है। 4 5 + 4 + 6 + 3, ये जो है वो हमारा 9 से कटना चाहिए। 5 4 9 और 9 6 हमारा कितना हुआ 15, 15 3 हो गया हमारा कितना 18, 18 आया। 18 को 9 से काटेंगे, 9 कम 9 2 दूनी 18, पूरा इसने काट दिया। जब पूरा कट जाता है इसका मतलब ये वाली जो संख्या है वो 9 से विभाजित है, ठीक है। तो 9 की विभाज्यता भी हो गई है, जल्दी कंप्लीट कराते हैं। और अगला जो है वो हमारी है 10 की विभाज्यता, ठीक है। 10 की विभाज्यता, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं भाई, इसमें तो हम क्या करते हैं, इसमें हम सिंपल से क्या करते हैं, लास्ट डिजिट देखना है, ठीक है। इकाई वाला जो अंक है, ठीक है, इकाई का अंक जो है वो हमारा 0 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर 0 नहीं है तो समझ लो वो तो हमारा 10 से नहीं कट रहा है। एग्जाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मान लो हमने इतनी बड़ी संख्या ले ली, कोई भी संख्या ले ली, लास्ट डिजिट जो है वो हमारा 0 होना चाहिए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा लास्ट डिजिट मतलब इकाई अंक जो है वो हमारा क्या है, 0 है। 0 है तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो हमारी 10 से विभाजित है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब हम अपना लास्ट वाला करते हैं, कौन सा करते हैं, 12 की विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 11 की विभाज्यता का नियम। 12 की विभाज्यता का नियम हम कैसे देखेंगे, तो भाई इसके लिए क्या करते हैं, ये इसको ध्यान से देखना। 7 और 11 जो हैं थोड़ा कन्फ्यूजन वाले होते हैं, ठीक है, पर इतने टफ नहीं है, बस कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। इसमें क्या होता है कि इकाई संख्या के सम स्थानों और संख्या के विषम स्थानों का अंतर जो है 0 हो या 11 से विभाजित हो, ठीक है। दोनों में से एक होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम संख्या लेते हैं, देखते हैं कौन सी, 1 2 3 4 5, तो ठीक है, और 6 4 10 और 10 2 12 5 3 8 1 5 3। तो ये जो रहा हमने एग्जाम्पल बनाकर देखा है। अब चेक करते हैं कि भाई ये जो हमारी संख्या लिखी गई है इतनी बड़ी 11 से विभाजित है कि नहीं। हमें 11 से भाग नहीं करके देखना है, सिंपल से जो नियम है उसको फॉलो करते हुए चलना है। भाई नियम क्या कहता है, हमारे जो सम स्थान, सम का मतलब जैसे कि ये 1 नंबर पे है तो ये विषम स्थान है, ये 3 नंबर पे ये विषम स्थान है, ये हमारा 5 नंबर पे ये विषम स्थान है। इसका और इसका हम योग करेंगे, ठीक है। तो भाई 2 + 6 मतलब 2 + 4 + 6, ठीक है, हमने लिख लिया है। 4 को इधर लिखना चाहिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐड हमारा वही आएगा, ठीक है। अब हमारा 4 3 और 5 ये हमारे सम स्थान पे हैं, 2 4 और 6 स्थान पे हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 और 3 और 5 को जोड़ेंगे, 4 + 3 + 5 को जोड़ेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 11 से विभाजित करना है, देखते हैं क्या आता है। तो इसको जोड़ा तो कितना आया, 6 2 8 8 4 12 आया है। इसको जोड़ा 4 3 7 5 12, दोनों का अंतर किया है। अब यहाँ पे हमारा इसको करने की ज़रूरत ही नहीं, अगर हमारा अंतर कुछ और ही आता, ठीक है, तो उसको हम 11 से भाग करने की ज़रूरत थी। अब हमारा वैसे भी 0/11 का मतलब हमारा 0 ही होता है, मतलब ये हमारा 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया, ठीक है। अब आपको दिख नहीं रहा था उसके लिए सॉरी। तो हमने क्या किया था, 12 - 12 किया,
तो हमारा शून्य आ गया। अब इसको 11 से भाग करेंगे तो भी हमारा शून्य आएगा, मतलब हमारा शून्य आना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। तो शून्य आ चुका है, तो इसका मतलब ये वाली जो संख्या दी गई है वो हमारी 11 से विभाजित है। ठीक है, इस तरीके से 11 की विभाज्यता का नियम जो है वो हमने सीख लिया। अब हमने आपको बताया था 12, 13 ये सब हम देखेंगे। तो 12 जो होता है वो क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 3 होता है। तो 2 की विभाज्यता भी होनी चाहिए। 2 बार 2 है तो 1 बार 2 की विभाज्यता ही चेक कर लो ना, 2 बार चेक करने की क्या ज़रूरत है, 3 की विभाज्यता होनी चाहिए। तो वो संख्या जो है वो हमारी या आप कह लो कि 4 की विभाज्यता, अगर आप उसमें 4 की विभाज्यता भी देख लेते हो, ठीक है, तो भी हमारा ये जो है वो 12 से कट जाएगा। 4 की विभाज्यता देख लो, 3 की विभाज्यता देख लो, तो मान लो वो 12 से कट जाएगा। 13 के लिए क्या करेंगे आप, 13 की विभाज्यता के लिए इसका एक अलग ही रूल होता है। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आपको समझा नहीं पाऊंगी क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा है, कभी और वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, 14 7 दूनी 14 होता है, 7 की विभाज्यता देख लो, 2 की विभाज्यता देख लो, 15 के लिए 5 या 15 होता है ना, 15 का मतलब होता है 15 का मतलब होता है 5 या 15। 5 की विभाज्यता देख लो, 3 की विभाज्यता कर देख लो, अगर दोनों की विभाज्यता बन रही है तो समझ लो 15 की विभाज्यता आ जाएगी। इस तरीके से हम गुणनखंड बना के जो है विभाज्यता को चेक कर लेते हैं। तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओजे जो है आ गया, लगभग पहुँचने ही वाला है, मैं जा रही हूँ उसको लेने। और तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्लास को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके।